धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ जी, तैत्तिरीय उपनिषद में प्रथमानुवाक पहला मंत्र हमने पूरा किया है। इस संदर्भ में ये कहा गया है कि एक बार इसका भाव बताया जाए। तो देखिएगा, इसमें एक एक वाक्य बनाते जाएं आप, तो नः मित्रः शं भवतु एक वाक्य बनेगा। नः वरुणः शं भवतु, नः अर्यमा शं भवतु, नः इन्द्रः शं भवतु, नः बृहस्पतिः शं भवतु, नः विष्णुः शं भवतु, नः उरुक्रमः शं भवतु। इतने वाक्य बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 वाक्य बने। भवतु भवतु ये सब क्रियापद हैं। नः का अर्थ मेरा भी है और हमारा भी है। बहुवचन में भी कर सकते हैं अर्थ और एक वचन में भी कर सकते हैं। तो नः का मतलब है हमारा या मेरा, और शम का अर्थ है कल्याण। तो हे मित्र, 2 लोग हैं यहाँ पर, एक परमात्मा है, एक गुरुदेव है, एक आचार्य है, जो शिक्षा विद्या देने वाले गुरु। तो कहा जा रहा है, हे गुरुदेव, हे आचार्य, ये ईश्वर रूपी मित्र, आप हमारे मित्र हो, क्योंकि आपसे अधिक स्नेह, आपसे अधिक प्रीति दुनिया में और कोई नहीं कर सकते। इसलिए आप स्नेह करने वाले हो, प्रीति करने वाले हो, आप कृपा करके मेरी रक्षा करो या मेरा कल्याण करो। ये पहले वाक्य का अर्थ है। और वरुण जो है, इसके 2 प्रमुख अर्थ हैं। एक तो ईश्वर वर्ण करता है, हम में से कुछ को चुनता है, चयन करता है, सेलेक्ट करता है। जो धर्मात्मा हो, जो ईश्वर प्रेमी हो, जो वेद के अनुसार चलने वाला हो, बहुत सारे गुण हो उसके अंदर, ऐसे धर्मात्माओं को, मुमुक्षुओं को, विवेकी जनों को ईश्वर वर्ण करता है। ऐसे ही गुरु भी हर किसी को शिक्षा नहीं दे सकता है। अयोग्य व्यक्ति को, अनधिकारी व्यक्ति को शिक्षा नहीं दे सकता। अयोग्य का मतलब है विद्या प्राप्त करने का अधिकारी होना चाहिए। और महर्षि यास्क ने विद्या प्राप्त करने के अधिकारी के बहुत सारे लक्षण भी बताए हैं निरुक्त के अंदर। किसको विद्या देनी चाहिए, किसको विद्या नहीं देनी चाहिए। हर किसी को विद्या नहीं दी जा सकती है, क्योंकि हर किसी को विद्या दोगे तो वो दुरुपयोग करता है। दुरुपयोग को रोकने के लिए विद्या देने की एक पात्रता रखी गई है। हर किसी को विद्या नहीं मिल सकती है। तो पात्र होना चाहिए, उसको लेने का पात्र हो और उसको सुरक्षित रखने का पात्रता उसके अंदर हो, और वो व्यक्ति उसका दुरुपयोग ना कर सके। तो इस दृष्टिकोण से यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो वरुण हैं, ये परमात्मा और ये गुरु जो है वो वरण करते हैं योग्य को, अथवा हम परमात्मा को
वर्ण करते हैं। हम लोग भी ईश्वर को चुनते हैं क्योंकि वो वर्णीय गुण है, उसके अंदर बहुत सारे विशिष्ट गुण हैं, और हम गुरु का भी चयन करते हैं। अब जब देखिए, बच्चों को आप स्कूल में या किसी इंस्टीट्यूट में या किसी ट्यूटर से आप विद्या पढ़ाना चाहते हो, कितना परीक्षण करते हैं आप, ट्यूटर का, शिक्षक का बहुत परीक्षण करते हैं। ऐसे किसी को आंख मीच करके अध्यापक नहीं बनाते हैं आप। तो हम लोग भी वर्ण करते हैं। तो ये जो वर्ण जो है, ये गुरु है और ईश्वर है, या हम ईश्वर का वर्ण करते हैं या गुरु का वर्ण करते हैं, अथवा गुरु और ईश्वर हमारा वर्ण करते हैं हमारे में योग्यता को पाकर। ये है कि हे वरुण, हमें चुनने वाले या हमें चयन करने वाले परमेश्वर या गुरुदेव, आप हमारा कल्याण करो या मेरा कल्याण करो। आप हमारा छोड़ दीजिएगा, मेरा कल्याण, क्योंकि अकेले का ही कल्याण होगा मुक्ति की दृष्टि से। लौकिक दृष्टि से तो सबका करना है। फिर कहा है अर्यमा। अर्य शब्द और माँ, ये दो शब्दों को जोड़ करके अर्यमा बनाया है, क्योंकि ये जो अर्यमा है, अर्य कहते हैं वैश्य को भी और स्वामी को भी। महर्षि पाणिनि ने अर्य स्वामी वैश्यो ऐसा दो अर्थ किए हैं महर्षि पाणिनि। अर्य का अर्थ स्वामी भी किया है, वैश्य भी किया है। तो इनकी व्याख्या मैंने आपके सामने की थी, तो ज़्यादा व्याख्या नहीं करूँगा। ये जो स्वामी हैं, परमात्मा स्वामी है और गुरु भी हमारे स्वामी होते हैं, हम पर अधिकार रखते हैं। तो जिस पर अधिकार होता है उसको स्वामी कहते हैं, जिसके नीचे हम रहते उसको स्वामी कहते हैं। तो ये जो स्वामी है, जो मालिक है, ये गुरु और ये ईश्वर जो है, ये मेरा कल्याण करे या मेरी रक्षा करे, शारीरिक रूप से, वाचनिक रूप से और मानसिक रूप से, हर प्रकार से रक्षा करे, हर प्रकार से मेरा कल्याण करे। और फिर इंद्र आया है। इंद्र ऐश्वर्यों से युक्त परमात्मा भी है। दो प्रकार के ऐश्वर्य हैं, भौतिक और अभौतिक। ऐसे गुरु के पास में भी दो प्रकार के ऐश्वर्य है, भौतिक भी और अभौतिक भी। ये अलग बात है, आजकल किसी किसी के पास होते हैं, सबके पास नहीं होते, सभी गुरुओं के पास नहीं होते। नहीं तो प्राचीन काल में देखेंगे आप, राजा कह रहा हूँ, याज्ञवल्क्य और भी बहुत सारे जो गुरुजनों को देखें, उनके पास भौतिक ऐश्वर्य विपुल मात्रा में थे, इतने ऐश्वर्य थे, वो चाहें तो पूरा पता नहीं किसका पालन कर सकते, उनके पास विपुल सामर्थ्य था। तो भौतिक ऐश्वर्य और आध्यात्मिक ऐश्वर्य तो गुरुओं के पास होते ही हैं। तो दोनों प्रकार के ऐश्वर्यों को रखने वाले गुरुदेव और ईश्वर मेरा कल्याण करें। अगला शब्द है बृहस्पति। जो है, बृहत का अर्थ होता है वेद, वाणी, और उसके पति स्वामी, वेद के पति, वेद पति को बृहस्पति कहते हैं। बृहस्पति के बहुत सारे अर्थ हैं। ब्रह्मांड के पति को बृहत ब्रह्मांड भी है, जो बड़े पदार्थ हैं उन सबके जो मालिक स्वामी हैं उनको बृहस्पति कहते हैं। तो यहाँ पर वेद पति लेना है, वेद के जो स्वामी हैं उनको लेना है। तो जो वेद के स्वामी हैं, तो गुरु भी वेद के स्वामी होते हैं क्योंकि वेद पढ़े हुए होते हैं, और ईश्वर तो वेद के स्वामी भी है। तो जो वेद के स्वामी मालिक गुरुदेव या ईश्वर, आप मेरी रक्षा करो या मेरा कल्याण करो। और विष्णु जो है, व्यापक को कहते हैं, व्याप्त तो होता है विष्णु, सब जगह विद्यमान रहता है। और गुरु जो है, अपने ज्ञान से सर्वत्र व्याप्त होता है, इसलिए विष्णु रूपी परमेश्वर या गुरुदेव मेरा कल्याण करे। और उरुक्रमा, उरु कहते हैं बहुत अधिक, और क्रम का अर्थ होता है पराक्रम। तो जिसके पास बहुत अधिक पराक्रम हो उसको उरुक्रमा कहते हैं। तो ईश्वर में अलग अलग पराक्रम है, विद्या का पराक्रम, बल का पराक्रम, न्याय का पराक्रम, ऐसे अलग अलग पराक्रम है ईश्वर में। ठीक इसी प्रकार से गुरु में भी अलग अलग पराक्रम होते हैं, अलग अलग प्रकार की विद्याएं उसके पास होती हैं। तो ये जो उरुक्रम नामक परमात्मा या गुरु जो है, ये हमारी रक्षा करे या हमारा कल्याण करे। तो ये तो 1 2 3 4 5 6 7 वाक्यों से ये बात कही है। फिर कहा जा रहा है ब्रह्मणे नमः, मैं
ऐसे बृहद सबसे बड़े गुरुदेव या परमात्मा जो है उनको मैं नमन करता हूँ। और वायु रूपी जो परमात्मा है, वायु रूपी जो गुरुदेव है, उनको भी नमन करता हूँ। आगे कहा जा रहा है, मैं आपको प्रत्यक्ष कहता हूँ। त्वम एव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। हे ब्रह्म, आप प्रत्यक्ष हो। ईश्वर तो ब्रह्म है ही है और गुरु भी ब्रह्म है। ब्रह्मस्थ जब होता है तो उसको ब्रह्म कहा जाता है। अहम ब्रह्मास्मि जो शब्द है ना, जो वेदांती लोग बोलते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, इसका अर्थ ये नहीं कि मैं ईश्वर हूँ, मैं सृष्टि करता हूँ। ये अभिधा अर्थ नहीं है यहाँ पर, यह लक्षणा अर्थ है। आप में से किसी ने कहा कि आप फिर एक बार अभिधा, लक्षणा और व्यंजना का अर्थ बताइएगा, तो बार बार बीच बीच में आते रहते हैं। अभिधा का अर्थ होता है जैसा वाक्य कहता है सीधा वैसा ही अर्थ लेना। राम गांव जाता है तो वैसे ही अर्थ लो, राम गांव जाता है, राम नामक व्यक्ति गांव को जाता है, ये जैसा लिखा है वैसे अर्थ लेना, इसको कहते हैं अभिधा। लक्षणा उसको कहते हैं जो जैसा लिखा वैसा अर्थ ना लेकर के कुछ चिन्हों से, कुछ लक्षणों से, कुछ प्रतीकों से वो अर्थ लिया जाता है। जैसे राम गंगा पर रहता है, राम गंगा पर रहता है। अब यहाँ अभिधा अर्थ नहीं ले सकते, क्योंकि राम जो है, राम नामक व्यक्ति गंगा पे नहीं रह सकता, बहती हुई गंगा में कैसे रहेगा। अब लक्षणा लेना है, यानी कोई चिन्ह लेना। गंगा के किनारे पे रहता है, गंगा के पास में जो गांव है उसमें रहता है, या गंगा के पास में जो नगर है उसमें रहता है। ऐसा कोई ना कोई आपको चिन्ह वहाँ लेना है। किनारा अर्थ ले लो, पास में ले लो, गांव अर्थ ले लो, कोई ना कोई प्रतीक, एक सिंबल लेना है, उसके माध्यम से वो अर्थ निकाला जाता है। इसको कहते हैं लक्षणा। और व्यंजना उसको कहते हैं, वाक्य तो कुछ कहता है लेकिन उस वाक्य का सीधा अर्थ ना लिया जाता है, मतलब अभिधा अर्थ नहीं लिया जाता है, ना लक्षणार्थ लिया जाता है, उसका अभिप्राय लिया जाता है, उसका तात्पर्य लिया जाता है। तात्पर्य, जैसे कि मैं अक्सर बोलता हूँ ना एक वाक्य, आप कहो तो मैं चांद को तोड़ के लाऊं, ऐसा मान लो कोई पति पत्नी को कहे, तो आप कहो तो मैं चांद को तोड़ के लाऊं, तो इसका ये अर्थ ये होगा कि इसका अभिप्राय लिया जाएगा। चांद को तोड़ करके नहीं ला सकता, तो अभिप्राय ये है कि आप कहो तो मैं क्या नहीं कर सकता आपके लिए, ये इसका अभिप्राय होता है, इसका तात्पर्य होता है। तो उसका नाम है व्यंजना। और लक्षणा अलग है, व्यंजना अलग है और अभिधा अलग है। तो अहम ब्रह्मास्मि, यहाँ लक्षणार्थ लेना, अर्थात मैं ब्रह्म में स्थित हूँ, ब्रह्मस्थ हूँ, ब्रह्म में स्थित हूँ, इसलिए ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म में स्थित हूँ, क्योंकि हम सब ब्रह्म में ही, भगवान में ही है ना, भगवान के अंदर ही है, उसी में डुबकी लगा रहे हैं हम लोग। मछली की तरह है हम लोग। मछली जो है पानी में ही रहती है, तो हम लोग भी ब्रह्म में ही रहते हैं, इसलिए हम ब्रह्मस्थ हैं। तो अहम ब्रह्मास्मि का हम ब्रह्मस्थोस्मि, ऐसा अर्थ होगा। ये लक्षणार्थ है। तो कहा जा रहा है त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, आप प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, यानी आप प्रत्यक्ष हो का मतलब मेरे सामने हो, लेकिन मैं अभी देख नहीं पा रहा हूँ, आपको देखना चाहता हूँ। हाँ, एक प्रकार से, दो प्रकार से तो देखता हूँ, लेकिन समाधिस्थ होकर के वैसा नहीं देख पा रहा हूँ जैसा देखने से, जैसा प्रत्यक्ष करने से मैं अपने प्रयोजन को पूरा कर सकता हूँ। वो जो तीसरा प्रत्यक्ष है वो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन दो प्रकार का प्रत्यक्ष तो मेरे को साक्षात हो रहा है कि आपको देख रहा हूँ मैं सृष्टि के माध्यम से, आप प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। भय, शंका, लज्जा के माध्यम से आपको देख रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ, अथवा उत्साह, उमंग, प्रीति और एकदम आदमी प्रसन्न होता है अच्छे काम करते हुए, तो वहाँ ईश्वर ही उसको प्रसन्नता दे रहा है। तो उस प्रसन्नता से, उत्साह से, उस उमंग से मैं आपको अनुभव कर रहा हूँ। तो कहा जा रहा है त्वम एव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। फिर कहा त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, मैं जब जिस किसी को बोलूँगा आपको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा, जैसे आप है वैसे ही बताऊँगा। अथवा जब मैं आपका दर्शन करूँगा तीसरा प्रत्यक्ष, तो मैं कहूँगा दूसरों को आप जो है प्रत्यक्ष हो, मेरे लिए आप प्रत्यक्ष हो चुके हैं,
मैंने आपकी अनुभूति की है, तो इसलिए आपको प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा, ये इसका अभिप्राय है। और ऋतम वदिष्यामि और सत्यम वदिष्यामि, ये दोनों एक साथ आए। तो ऋतम का अर्थ और सत्यम का अर्थ थोड़ा सा अलग अलग अर्थ लेना। ऋतम वदिष्यामि, जो जो ऋत है उसको वैसे ही कहूँगा। ईश्वर यथार्थ है, अपरिवर्तनीय। मैं एक आत्मा हूँ, यथार्थ हूँ, अपरिवर्तनीय हूँ। प्रकृति सत्वर स्तंभ भी कारण रूप में यथार्थ है, याद रखना। प्रश्नकर्ता का एक प्रश्न था कि सत्वर स्तंभ तो परिवर्तनीय है, वो सत्य में आएगा, वो रितम में तो नहीं आएगा, ऐसा प्रश्न था। नहीं, सत्व रज तम के रूप में जो मूल कारण है वो भी रित है। अलग सत्व है, अलग रज है, अलग तम है, ये तीनों ही यथार्थ में वैसे के वैसे रहेंगे, कारण में हमेशा कारण रूप में रहेंगे। हमेशा कारण रूप में का मतलब है वो कार्य रूप में नहीं आएंगे, ये नहीं कहना चाह रहा हूं। कारण कारण की तरह ही रहेगा, कारणत्व तो बदलेगा नहीं, याद रखना। उसका कारणत्व तो सदा वैसा का वैसा रहेगा, इस रूप में वो रीत है। हाँ, सत्व रज तम तीनों को जब मिला करके एक कार्य पदार्थ बनाएंगे, वो जो कार्य पदार्थ है यानी सृष्टि, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में समस्त पदार्थ, हमारे शरीर भी, ये सब सत्य कहलाएंगे। ये परिवर्तनीय है, ये बदलते हैं। जो कार्य पदार्थ है वो सदा वैसा का वैसा नहीं रह सकता, वो सत्य है। लेकिन सत्वरस्तम रित है, आत्मा रित है और परमात्मा भी रित है, वो अपरिवर्तनीय है। उसको बदला यानी सत्व को बदल करके रज, रज को बदल करके सत्व नहीं बनाया जा सकता। वो सत्व हमेशा सत्व के रूप में रहेगा, रज हमेशा रज के रूप में रहेगा और तम हमेशा तम के रूप में रहेगा। इस रूप में वो रित है। पर उन तीनों को जब मिलाया जाएगा तब मिला हुआ स्वरूप जो है, उसका समुदाय जो समूह है वो है सत्य। वो परिवर्तित होता है, कभी मिलकर के रहता है, कभी अलग होता है, कभी मिलकर के रहता है, कभी अलग होता है। ये परिवर्तन जो है इसका नाम है सत्य। तो जो रित है उसको रित ही कहूँगा और जो सत्य है उसको सत्य ही कहूँगा। इसमें मैं चेंज, बदलाव नहीं कर सकता। रित को सत्य नहीं बोलूँगा, सत्य को रित नहीं बोलूँगा। अथवा जो सत्य है, जो रित है, उसको वैसा ही मानूंगा और जो सत्य है, जो रित है, उसको वैसा ही बोलूँगा। और जो सत्य है और जो रित है उसको मैं वैसा ही व्यवहार में उतारूँगा। इसको कहते हैं सत्यमानी, सत्यवादी और सत्यकारी। अथवा मैं ये बोलूँ रितमानी, रितकारी, रितमानी, रितवादी, रितकारी। तो रित को मानूंगा, रित को बोलूँगा और रित को ही व्यवहार में लाऊंगा। सत्य को मानूंगा और सत्य को बोलूँगा और सत्य को व्यवहार में लाऊंगा। इसका ये अर्थ होगा। फिर अंत में कहा है कि तत् माम अवतु। तत् का मतलब आप ए परमेश्वर या ए गुरुदेव, आप इतने विशेषणों से युक्त हो। आप मित्र हो, वरुण हो, अर्यमा हो, इंद्र हो, बृहस्पति हो, विष्णु हो, उरुक्रमा हो। तो उरुक्रमा, तो 7 विशेषणों से युक्त है गुरुदेव ये ईश्वर। आप दोनों जो है माम अवतु, मेरी रक्षा शरीर से, वाणी से और मन से, तीनों प्रकार से आप मेरी रक्षा करो। अवतु का मतलब रक्षा करना, क्रियापद है। और तद वक्तारम अवतु, तद का मतलब आप परमेश्वर वक्तारम, जब मैं वक्ता बनूंगा, जब मैं इन सब के बारे में, आपके बारे में, अपने बारे में, सृष्टि के बारे में या जिस किसी के बारे में भी जब वक्ता बन कर के बोलूँगा तो सदा मैं आपको सामने रख कर के बोलूँ ताकि आपके विपरीत ना बोलूँ। मेरी बुद्धि सदा आपके मंतव्य के अनुरूप हो, ऐसी चेष्टा परमेश्वर करना, ऐसी चेष्टा ये गुरुदेव आप करना। यानी मेरे को ऐसा समर्थ बनाना कि मैं आपके आदेश का उल्लंघन करके मैं उसके विपरीत कभी ना बोलूं। ऐसे वक्तृत्व वाले मुझ व्यक्ति की अवतु आप रक्षा करो। फिर 2 बार कहने का अभिप्राय है निश्चित रूप से करो, इसमें कोई ढिलाई नहीं करना, ये इसका अभिप्राय है। अवश्य करने के लिए दूसरी बार कहा है। और 3 बार शांति तो बहुत महत्वपूर्ण है, सभी लोग जानते हैं। हमें 3 प्रकार के दुखों से छूटना है। एक तो शारीरिक दुख है,
आध्यात्मिक दुख जिसको कहते हैं। और शरीर के अंदर जो तत्व हैं उनसे भी दुख होता है, बाहर से भी दुख होता है। शरीर से संबंधित जितने भी पदार्थ हैं हमारे शरीर में, उन सब से हम अपने आप को दुख देते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई व्यक्ति दुखी अपने आप से होता है और अपने आप को स्वयं अपने हाथों से खुद को दुखी करता है, उसको ये समझ में नहीं आता है। इसके लिए व्याख्या तो दिनों दिन लग जाएंगे। इसलिए आध्यात्मिक दुखों से मैं स्वयं बचना चाहता हूँ। और आदि भौतिक दुख जो है, अब दूसरों से, आपसे भी दुख मिलता है मेरे को, मेरे से भी आपको दुख मिलता है, अन्य मनुष्यों से, ये मनुष्येतर योनियों में रहने वाली जितने भी प्राणी हैं, अन्य योनियों में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं, किसी से भी हमको दुख मिलता है। तो सभी प्राणियों से, सभी मनुष्यों से मेरे को दुख से बचाना प्रभु, अथवा मैं ऐसी बुद्धि बनाऊं ताकि इन सबसे मिलने वाले दुखों से बच सकूं। ये है आदि भौतिक दुख से बचने की बात। और आदि दैविक दुख वो है जो दैव कहते हैं देवता लोग, जो देवताओं से दुख मिलता है। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, आंधी, तूफान और अति गर्मी, अति शीत, ऐसे जो भी प्राकृतिक आपदाओं से जो हमें दुख मिलता है, उससे मैं बचने के लिए मेहनत करूं, मैं अपना प्रबंध करूं, ताकि जैसे आप दिल्ली में बैठे कोई लोग हो तो वो सोचें कि भूकंप से बच नहीं सकते, उसकी तैयारी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि भूकंप के क्षेत्र में दिल्ली, हरियाणा ये सब है, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, हम गुजरात में बैठे, हम भी भूकंप के क्षेत्र में ही हैं। तो जो भूकंप के क्षेत्र में है उसमें हमको सावधानियां रखनी पड़ती है। जो भी है, जो भूगर्भ विद्या के हिसाब से कैसे मकान बनाना, किस तरह का उसको सावधानी रखना, कैसे अलर्ट होकर के सोना है, कैसे अलर्ट होकर के पृथ्वी के प्रति हमारा दायित्व क्या है उनको निभाना, बहुत सारी बातें हैं। तो आधि दैविक दुख जो भी आते हैं उन सब से बचने की चेष्टा हम सबको करनी है। तो 3 प्रकार के दुखों से हमें मुक्त होना है। ये मैंने थोड़ा शीघ्रता से, संक्षेप से मंत्र के भाव को या भावार्थ के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो इसमें क्या आपको समझ में नहीं आए तो आप बता सकते हैं। श्वेता जी सुन रही तो। स्वामी जी, ये इसमें त्वमेव शब्द आया है, ये अभी आप रोकेंगे, मैंने पहले उनसे कहा, पहले वो बात करेंगे। श्वेता जी। नमस्ते स्वामी जी। जी नमस्ते। अभी ठीक है, तो मुझे समझ में आ गया जी। अब बोलिए अर्चना जी। स्वामी जी, इसमें जो शब्द त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि है, तो जो त्वमेव शब्द है ये ईश्वर के लिए आया है, परमात्मा के लिए आया है, गुरु के लिए आया है? अच्छा, हमारे तो आप बताइएगा मैंने क्या बोला, आप बताइए। मेरा भी दायित्व बनता है ना कि विद्यार्थी से पूछूं कि आपने क्या सुना है मेरे से। अब आप बताइए कि आप। मुझे तो यही समझ में आया कि ईश्वर के लिए आया, तो मैं प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, कि आप ही प्रत्यक्ष ब्रह्म है। तो इसको मतलब कैसे समझना पड़ेगा? नहीं, मैंने क्या बताया ये बताओ पहले। मैंने क्या बताया, आपने क्या सुना मेरे से? मैं कंफ्यूज हो रही हूँ ना, इसलिए तो पूछ रही हूँ आपसे। तो कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? आप इधर उधर ध्यान मत दो, आप पढ़ाई में ध्यान दो। विद्यार्थी की तरह रहते हुए विद्यार्थी की तरह पढ़ो, इधर उधर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो आइए, देखो आपका ध्यान और जगहों पर भी रहता है। आप मेरे से बात करते हुए दूसरों से भी बात कर रहे हो। आप ऐसे विद्यार्थी, बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं। वो कुछ कह रही। कैसे कह सकते? आपको नहीं, सॉरी। नहीं, आपको पता होना चाहिए ना, मैं पढ़ रही हूँ तो कोई डिस्टर्ब नहीं करे ना आपको, सबको बता करके पढ़ना चाहिए ना आपको। खैर चलिए, कोई बात नहीं। तो ऐसा है, मैंने बोला था यहाँ पर जो भी आया है वो गुरु के लिए भी आया है और परमात्मा के लिए भी आया है। तो त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि का अर्थ है आप मेरे सामने प्रत्यक्ष हो, गुरु के सामने कोई गड़बड़ कर सकते हो क्या, जैसे आप कर रहे हो? तो विद्यार्थी जो है, जब गुरु के सामने, जब गुरु से डरना चाहिए ना विद्यार्थी को, तो गुरु से डरते हुए उसके सामने गड़बड़ नहीं कर सकते हम। तो परमात्मा के लिए तो है ही है, साथ साथ में गुरु के लिए भी है। जी।
ठीक है। और मुझे आप जितना मर्जी डांट लो, मैं घबराने वालों में से नहीं हूँ, पूछूंगी जरूर, क्योंकि जब तक क्लियर नहीं होगा। आप दूसरे अर्थ में ले गए ना, चलिए कोई बात नहीं। जी जी स्वामी जी जी एक क्वेश्चन था छोटा सा। जी। तो त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मा से बोलते हैं, फिर त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि कहते हैं ना, फिर त्वाम क्यों कहते हैं वहां पे? त्वम देखिए, पहले में त्वम त्वम का मतलब होता है आप, ये प्रथमांत है, और त्वाम जो है ये द्वितीयांत है। आप प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, आपको प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा। ओके। एक तो प्रथमांत है, त्वम प्रत्यक्षम अस्ति, अथवा त्वम प्रत्यक्षम अस्ति, आप प्रत्यक्ष हो, और आपको प्रत्यक्ष कहूंगा तो त्वाम एव प्रत्यक्षम वदिष्यामि, ये कर्तृवाच्य हो गया ना। हाँ जी 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 एक प्रश्न मेरा भी है स्वामी जी, नमस्ते जी। ये जो आपने बताया कि ईश्वर का वर्ण हम करें या हमारा वर्ण ईश्वर करे या गुरु करे, जी जी तो इसमें क्या अंतर है? आपने कहा था ना ईश्वर चयन करता है, अगर ईश्वर ने चयन हमें नहीं किया लेकिन हमने ईश्वर का चयन कर लिया है, तो उसमें क्या अंतर? जमीन आसमान का अंतर है। जब ईश्वर हमें चयन करता है तो हमको मुक्ति देने के लिए चयन करता है, सुख देने के लिए चयन करता है। ईश्वर जब हमें चयनित करेगा, इसका मतलब है हम सुनिश्चित हो गए हैं, हम अधिकारी बन गए, हमको ईश्वर का सुख मिलेगा, एक बात। और जब हम ईश्वर को चयन करेंगे तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए चयन करेंगे। हमारा जो चयन है ना, उसके जो गुण हैं, उसके वर्णीय गुण हैं, उसके अंदर न्याय है, उसके अंदर सत्य है, उसके अंदर आनंद है, उन गुणों को पाने के लिए हम ईश्वर को चुनते हैं। क्योंकि आप नहीं चुने हो तो चुन लेना, नहीं तो आपने पति को चुन लिया, अपने पैसे को चुन लिया, कपड़ों को चुन लिया, अपने घर को चुन लिया, पोता पोती, जो मैं आपको नहीं जानता हूँ वैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि आप वीडियो ऑन नहीं किया है, तो इस दृष्टिकोण से मैं बोलूँ तो आपने पता नहीं किन किन को चयन किया है आपने अपने जीवन में। आपने ईश्वर को नहीं चयन किया है तो उनको भी चयन कर लेना, उसको प्राप्त करने के लिए। जैसे औरों को चयन करके उनके लिए आप जीते हो, ऐसे ईश्वर को चयन करके हमें ईश्वर के लिए जीना होता है। ये है चयन जी। अगर हम ईश्वर का चयन कर लेते हैं तो आपने म्यूट कर लिया, बोलिए म्यूट खोल के। मैं कह रही हूँ कि ईश्वर को हम चयन करते हैं जी, तो क्या चांसेस है कि कुछ समय बाद फिर ईश्वर हमारा चयन भी कर लेगा? नहीं, चांस है, ऐसा चांस नहीं मिलता कि हमने चयन की इसलिए हमें ईश्वर चुनेगा, ये हेतु, ये रीज़न नहीं बनता है। ईश्वर तब चयन करता है जब हम उसके अधिकारी बनेंगे। जी, वो योग्यता हमारे मानी चाहिए ना, विवेक, वैराग्य, वो सारी चीज़ें जो बताया गया है। हाँ जी, हाँ। लेकिन योग्यता के बिना हम ईश्वर को चयन कर सकते हैं? हाँ, हम योग्यता के बिना हम ईश्वर, यानी कुछ योग्यता तो होगी। हाँ, कुछ योग्यता तो होगी, मतलब जैसे कोई जड़ को चयन करता है, कोई चेतन को चयन करता है, कोई छोटे घर को चयन करता है, कोई बड़े घर को चयन करता है, कोई छोटे सुख को कोई बड़े सुख को चयन करता है, कोई साधारण कपड़े को कोई विशेष कपड़े को चयन करता है। तो वहाँ ज्ञान तो होता है ना, कुछ तो हमें ज्ञान होना चाहिए, किसे चयन करना, किसे नहीं करना, इतना बोध हमें होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, धन्यवाद। हाँ, तो कुछ प्रश्न मेरे पास में और भी आए हैं, पहले मैं उसको भी आपके सामने रख देता हूँ। तो देखिए, बहुत सारे प्रश्न हैं। हाँ, तो यज्ञ प्रवचन जो सुन रहे हैं आप में से, तो उसमें एक प्रश्न आया कि आचमन मंत्र जो है 3 मंत्र हैं। पहला मंत्र दूसरा मंत्र की व्याख्या किया है, उसके बाद में तीसरे मंत्र की व्याख्या नहीं हुई है और वो स्किप हो गया है, और आगे स्वाहा शब्द की व्याख्या चल पड़ी। तो मेरी ओर से तो कोई स्किप नहीं हुआ है, तो उसमें कई बार अपलोड करने वाले ने गलत अपलोड किया हो, उसका आगे पीछे क्रम करके किया हो, ये हो सकता है। तो अब आगे पढ़ें, आगे सुनेंगे तो वो आपको तीसरे मंत्र की व्याख्या भी आपके सामने आ जाएगी। और
इसका तो समाधान मैंने कर दिया कि प्रकृति, जीव, परमात्मा तीनों रित है, तीनों रित है, प्रकृति भी रित है, इसका भी मैंने समाधान कर दिया है। और शन्नो मित्रा का भाव भी बता दिया है। हाँ, एक प्रश्न आपका है कि रित और सत्य में क्या वेद रित है? बिल्कुल, वेद रित ही है, सत्य नहीं है। वेद जो है अपरिवर्तनीय है, वो सदा वैसे ही रहेगा। अगली सृष्टि में भी अग्निमीणे पुरोहितम और ईशेत्वोर्जेत्वा, इसी प्रकार से जो भी मंत्र हैं वैसे का वैसे ही आएंगे। जितने मंत्र होंगे, जैसे शब्द होंगे, जैसा क्रम होगा, वेद में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो रित है। ये उसका समाधान है। और बीच में प्रश्न नहीं बोलिएगा, जब मैं कहूँगा आप पूछिएगा तभी पूछिएगा। और आगे है, यज्ञ के ही प्रवचनों में मेरे लिए जो वाणी अनुकूल है वही दूसरों के लिए बोलना है। हाँ, ये बिल्कुल मैंने ऐसे ही बोला था। तो प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, दुष्ट कर्म करने वालों से ऐसा ही कैसे कर सकते हैं? तो क्या आपका अभिप्राय है इस प्रश्न का? तो आप ही बताना पड़ेगा आपको। हाँ जी, श्वेता जी, आप क्या पूछना? तो आपने कहा कि जो मेरे अनुकूल वाणी है, जो लोग मुझसे जैसा बात करना चाहते हैं, मुझे भी उनसे ऐसे ही बात करना है जी। तो बहुत सारे लोग अभी काम में या कहीं बाहर मिले और अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहे हैं जी, तो हम उनसे ऐसे ही कैसे बात कर सकते हैं? ऐसे तो का कोई मतलब डांट रहा है, घंटे घंटे बातें बोल रहे हैं, तो हम उससे कैसे ऐसे ही व्यवहार कर सकते हैं जैसे हमसे वो करें? नहीं, मेरा ये नहीं था। आप मेरे कथन को दोबारा सुनना है। मैंने ये कहा, उसको आप दोबारा सुनेंगे तो आपको और स्पष्ट होगा। मेरा बिल्कुल ऐसा बोल ही नहीं सकता, मैं ना बोला है, मेरे को अच्छी तरह याद है। जो मेरे आत्मा के अनुकूल है, जैसी वाणी मैं अपने लिए चाहता हूँ वैसी वाणी आप दूसरों के लिए बोले, ये बोला है मैंने ये नहीं बोला है कि आप मेरे को गाली देते हैं तो मैं भी आपको गाली दूं, इसका ये बिल्कुल अर्थ नहीं है। नहीं, वैसे नहीं बोल रही हूँ मैं जी। मैं नहीं बोल रही थी आप मुझे गाली देते हो, जी उसको गाली दो जी। मगर जब कोई मुझे बुरी बात कह रहा है तो उसको उससे भी अच्छी बात कैसे कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल करना है हमें। सामने वाला गलत है तो मैं गलत नहीं बन सकता, ये याद रखिएगा। सामने वाला हमको डांट रहा है, गाली निकाल रहा है, तो मैं गाली नहीं निकाल सकता हूँ ना उसके लिए। टिट फॉर टेट नहीं करना, जैसे कुछ तैसे नहीं कर सकता हूँ ना उसके साथ। तो मैं अगर बोलना है तो अच्छा ही बोलूँगा, नहीं बोलना है तो चुप होकर के हट जाऊँगा, वहाँ से मौन होकर के हट जाऊँगा, मौन तो अधर्म को सहना होगा ना स्वामी जी। बहुत बार बहुत लोग अधर्म करते हैं तो उसको तो अधर्म को सहना होगा हमें। नहीं, इसमें ऐसा है, इसका लंबी व्याख्या होगी इसकी। देखिएगा, किसको बोलना और किसको नहीं बोलना, और कब नहीं बोलना है, कितना बोलना कितना नहीं बोलना, ये बहुत सारी बातें हमको समझनी होती है। ऐसा नहीं है कि कोई अधर्म हो रहा है तो आपको बोल पड़ना। आप अधिकारी नहीं है तो आप कैसे बोल सकते? कौन अधिकारी है वही बोलेगा। जैसे उदाहरण के लिए समाज में कोई भी किसी से कुछ भी बोल रहा हो तो आपने सुना है और आप उसको जाकर के कुछ नहीं बोल सकता, तो वह आपसे गलत बोला है वो व्यक्ति, तो आपको देखना होगा कि आप कौन है। आप ब्राह्मण हैं, आप क्षत्रिय है, आप वैश्य है, आप शूद्र है, आप ब्रह्मचारिणी हैं, आप गृहस्थी हैं, आप वानप्रस्थी है, आप सन्यासी हैं। अपने वर्ण को, अपने आश्रम को और बहुत सारी बातों को ध्यान में रख कर के बोलना होता है। ऐसे ही टूट नहीं पड़ सकते, हम कुछ भी नहीं बोल सकते। बोलने के बहुत सारे नियम हैं। तो अगर कोई आपको गलत बोलता है तो वहाँ सिचुएशन देखना पड़ता। मान लीजिए आप क्षत्रिय है उदाहरण के लिए, हाँ, तो जैसे कुछ ऐसा उदाहरण अब आपके साथ लागू होगा, उसको आपको रोकना है क्योंकि आप क्षत्रिय हैं। और क्षत्रिय का मतलब आप प्रशासनिक सेवा में हैं, आप पुलिस में हैं, आप सेना में हैं, या आप IAS है या IPS है, कोई भी ऐसे प्रशासन का काम करने वाले हो, आप अधिकृत हैं, तो कोई आपके सामने गलत करता है, भले आपके साथ नहीं कर रहा है, कहीं भी कर रहा है, तो आपके पास राइट्स हैं, आप उसको रोक सकते, उसको
उसके अन्याय को रोक करके आप कुछ भी कर सकते, क्योंकि आप क्षत्रिय हैं। अगर आप ब्राह्मण हैं तो आप वहाँ पढ़ नहीं सकते, आप क्षत्रिय को बुला सकते हैं, एक क्षत्रिय को बोल सकते हैं। अगर क्षत्रिय नहीं है तो आप उसकी व्यवस्था करेंगे कि, लेकिन आप जाकर के वहाँ लड़ेंगे नहीं, आप जाकर के समाधान करने का प्रयत्न करेंगे नहीं। वहाँ देखना पड़ता है, अगर मैं ब्राह्मण होकर के अगर मेरी बात को सुन सकता है तो बोलेंगे, नहीं सुन सकता है तो नहीं बोलेंगे। ऐसे बहुत सारी बातें देखनी पड़ती है। केवल गलत हो रहा है तो इसलिए हम उसका समाधान करने के लिए उतर नहीं सकते, वहाँ सब देखना पड़ता है, नियम देखने पड़ते हैं। और आपके अपने घर में हैं, अगर कोई बच्चा कर रहा है, पति कर रहा है, पत्नी कर रही है, घर के कोई भी सदस्य कुछ गलत कर रहा है तो सभी लोग एक दूसरे के अधिकारी बनते हैं, वहाँ रोक सकते हैं। लेकिन समाज में हर कोई नहीं रोक सकता। रोकने वालों को इन्फॉर्म करेंगे, अगर रोकने वाले नहीं मिल पा रहे हैं तो कई लोगों को इकट्ठा करेंगे, फिर उसके बाद में फिर वो कई लोग मिलकर के जब करते हैं तो शूद्रवत कार्य होता है, तो फिर उस तरह का हमको करना पड़ता है कार्यों को। भीड़ जो होती है ना, भीड़ से जब काम करवाना पड़े, अगर मान लो वहाँ क्षेत्रीय की व्यवस्था नहीं हो पा रही है और कोई नियमों की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो भीड़ इकट्ठा करो, चिल्लाओ, लोगों को पुकारो और लोगों को इकट्ठा करो, और सब भीड़ जो है, भीड़ मिल करके उसको ठिकाने पे रख देंगे, उसको व्यवस्थित कर देंगे। तो भीड़ जो होती है वो शूद्रवत होती है, तो फिर वो सब लोग मिल करके उस कार्य को संपन्न करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। ऐसे बहुत सारे नियम होते हैं। जी हाँ, अब बोलिए। ठीक है स्वामी जी। एंड वो सत्यम यशः का वीडियो स्किप हो गया है स्वामी जी, उसमें नहीं है। मैं आफ्टर वीडियोस देखी, उससे पहले वाले भी वीडियोस सुना है मैंने। अच्छा तो वो मान के उन्होंने स्किप कर दिया है। अच्छा, हाँ, आप क्या बोलना चाह रहे हैं रेणु जी? है स्वामी जी, है, सुना है मैंने। अच्छा है, हाँ, मिल नहीं रहा होगा इनको। हाँ, मैं ढूंढ के इनको नंबर बता दूंगी। हाँ, तो ढूंढ करके उनको नंबर बता दीजिएगा। जी 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 जी। हाँ जी, आचार्य जी, आपने कहा कि प्रकृति रित है। हाँ जी। तो प्रकृति रित है या उसका मूल कारण रित है? प्रकृति का अर्थ ही मूल कारण होता है। प्रकृति का मतलब सृष्टि कार्य जगत को नहीं कहना चाह रहा हूँ मैं, प्रकृति से सत्वर स्तंभ को ही ले रहा हूँ। जी हाँ, अच्छा, ठीक है। अदरवाइज तो प्रकृति से हम ये सब चीजें ही ले लेते हैं ना, कि पर्वत और ये और मतलब सब। हाँ जी, वो प्रकृति का मोटा अर्थ सृष्टि को ले लेते हैं, तो प्रकृति शब्द जो है सत्वर स्तंभ को ही बोलते हैं। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रकृति रित है। जी बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन वहाँ भ्रांति ना हो लोग, क्योंकि प्रकृति शब्द से सृष्टि को, ब्रह्मांड को भी लेते हैं, तो आपको व्याख्या करके बताना होगा। शास्त्र तो यही कहते हैं साम्य अवस्था प्रकृति, जो साम्य अवस्था है ना, महर्षि कपिल खुद कहते हैं ऋषि कि सत्वर स्तंभ की जो साम्य अवस्था है उसका नाम प्रकृति है। जी धन्यवाद। हाँ जी, तो और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर प्रश्नोत्तरी करना हो तो प्रश्न कर लीजिएगा। स्वामी जी, रीत का मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ लिखते हैं? हाँ जी, रीत का मतलब होता है यूनिवर्सल ट्रूथ, तो सभी हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है सार्वभौम सत्य। तो संसार बनता है, बिगड़ता है, ये भी सार्वभौम सत्य है, ठीक है ना। तो उसमें जो आप ऐसा भेद कर लीजिएगा, जो अपरिवर्तनीय है, जिसको बदला नहीं जा सकता है, उसको ऋत कहते हैं, और जो परिवर्तनीय है, जो बदलते हैं, उसको सत्य कहते हैं। ऐसा आप अंतर कर लीजिएगा, ठीक है। नमस्ते स्वामी जी। अभी आपने बताया कि भीड़ इकट्ठी करके शूद्रवत कार्य होगा, मतलब इसका मतलब क्या होगा? ऐसा होता है कि हाँ, समझ रहा हूँ मैं आपकी बात को। ऐसा होता है कि ब्राह्मण काम नहीं कर पा रहा है, ब्राह्मण नहीं है, अथवा हम ब्राह्मण का काम कर नहीं पा रहे हैं, क्षत्रिय उपलब्ध नहीं है, व्यवस्था कहीं से नहीं हो रही है। तो अगर आपके अंदर ऐसा सामर्थ्य है, आप चिल्ला करके, क्योंकि शूद्र जो है न तो वो ब्राह्मण होता है, न क्षत्रिय होता है, न वैश्य होता है,
न वैश्य का काम कर सकता है शूद्र, न क्षत्रिय का कर सकता है, न ब्राह्मण का कर सकता है। उसका काम है आ उल्ला गुल्ला करके सब भीड़ इकट्ठा करके फिर वो जो अव्यवस्था हो रही है उसको ठीक करवाता है। तो भीड़ से जब कोई व्यवस्था हो जाती है वो शूद्रों का ही कार्य होता है, यानी सेवक लोग ऐसे ही काम करते हैं। ठीक है जी। जी हाँ, धन्यवाद स्वामी जी। जी जी जी। स्वामी जी, एक बार आपने बोला था कि संशय जी जो है वो उसको दूर करने का आपने कहा था ना कि तरीका बहुत विस्तार है, मतलब बहुत ज्यादा उसमें है, तो थोड़े से पॉइंट्स बताएंगे आप कि संशय को दूर करने का। हाँ जी, हाँ जी। जी जी, संशय को दूर करने के लिए विद्या हमारे पास होनी चाहिए, यथार्थता हमारे पास में होना चाहिए। बिना मतलब सास पर संशय कर लिया, बिना मतलब पति पर संशय कर लिया, बिना मतलब बच्चों पर संशय कर लिया, ऐसे किसी पर भी संशय कर लेते हम। वेद पर, ईश्वर पर, किसी भी मतलब चारों वेदों पर, ऋषियों पर, महापुरुषों पर, हमारे संबंधियों पर, हमारे निकट के लोग, बाहर के लोग, विदेशी, स्वदेशी, किसी पर भी हम संशय कर लेते हैं। तो वहाँ संशय करने के पीछे हमारे पास कोई आधार नहीं होता है, हमारे पास प्रमाण नहीं होता है। तो हमारे पास प्रमाण होने चाहिए संशय करने के पीछे। बिना प्रमाण के किसी पर संशय नहीं कर सकते। और हमें संशय क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे पास विद्या है। विद्या प्रमाण होती है। विद्या का मतलब ही प्रमाण। तो हमारे पास जब प्रमाण, अधिक से अधिक प्रमाण बढ़ेंगे तब हमारे जीवन में संशय कम होते जाएंगे। जितना अधिक ज्ञान, जितनी अधिक विद्या, उतना ही संशय कम होता जाएगा। तो विद्या का होना, विवेक का, विद्या का मतलब यहाँ विवेक है। विद्या का होना, विवेक का होना, यथार्थता का बोध होना अत्यंत अनिवार्य है। उसके बिना संशय बढ़ते जाएंगे। जी धन्यवाद स्वामी जी। हाँ, पूछ लीजिएगा आप जिसको पूछना हो। तो जब प्रश्नोत्तर होते हैं तो पूछते नहीं है। हाँ जी। नमस्कार स्वामी जी। जी बोलिए। नमस्ते जी। स्वामी जी, ये कहा जाता है कि मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है, तो उसमें सत्कर्म करने चाहिए। तो अगर मनुष्य जन्म मुश्किल से मिलता है, इतनी जनसंख्या क्यों बढ़ती चली जा रही है? जी जी, तो इसलिए बढ़ती है जनसंख्या क्योंकि आत्माओं की संख्या अनगिनत है, यानी अनकाउंटेबल है। हम मनुष्य गणना नहीं कर सकते हैं कि ये जो मनुष्य बढ़ रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, ये पुण्य कर्मों के कारण से नहीं बढ़ रही है। ये जनसंख्या बढ़ रही है जो अन्य योनियों से जो भोग करके जो आ रहे हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। यहाँ तो जो गलत काम करके, पाप कर्म करके, मार काट करके, अत्यंत पाप करके जो मरते जा रहे हैं, फिर वो जब फिर वापस मनुष्य बन करके आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे मतलब अनंत आत्मा है एक प्रकार से हमारी दृष्टि से, जिनको हम कह सकते हैं अनकाउंटेबल, जिनको हम गणना नहीं कर सकते। ईश्वर तो करता है, हम नहीं कर सकते। इतनी आत्माएं हैं, ये समझ लीजिएगा। आप सोच के देखिएगा कि धरती के 1 स्क्वायर मील में, 1 स्क्वायर मील का मतलब समझ रहे हैं ना, कि 1 वर्ग मील में इतने प्राणी हैं, जितने हमारे पूरे संसार में मनुष्य हैं। इतनी आत्माएं 1 स्क्वायर मतलब 1 वर्ग मील जमीन पर इतनी आत्माएं हैं। पूरी धरती पर जितने मनुष्य उतने, और कितनी बड़ी धरती है। और एक प्रकार की प्राणी के बारे में बोला मैंने, और समुद्र के एक बूंद में 6 करोड़ प्राणी है, जीव है जो शरीरधारी है, 6 करोड़। और एक अमीबा 24 घंटों में 180 खरब पैदा करता है। ऐसे आप देखेंगे अनगिनत आत्माएं हैं धरती पर। तो अन्य योनियों में जो भोग करके आ रहे हैं धड़ाधड़, वो बढ़ रहे हैं। क्योंकि ये बातें आपको तब समझ में आएंगी जब आप कर्म फल सिद्धांत को विस्तार से समझेंगी। क्योंकि कर्मफल सिद्धांत अपने आप में एक बहुत बड़ी विद्या है। वो आपको सब समझना पड़ेगा, विस्तार से समझना पड़ेगा, तब आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। जी जी। स्वामी जी, आपने अभी कहा कि यथार्थ। हाँ जी,
एक तो जो जिनका हाँ, पहले मैं एक सूचना की दृष्टि से बोल दूं, जिनको भी बोलना है तो माइक की व्यवस्था ठीक रखिएगा, या जिनकी आवाज़ फट रही है तो वो थोड़ा दूर से, माइक से दूर से बोलिएगा, या ईयरफोन से बोलिएगा, या आवाज़ का ठीक व्यवस्थित करके बोलेंगे तो सभी को अच्छी प्रकार सुनाई देता। किसी का बहुत अधिक आवाज़ आती है तो आवाज़ फटती है तो फिर वो सुनाई नहीं देती है। तो हाँ, अब बोलिएगा राम जी। आपने भी कहा कि जो यथार्थ है वो अपरिवर्तनीय है और जो सत्य है वह परिवर्तनीय है, क्योंकि यथार्थ सत्य तो हमेशा सत्य ही रहता है, उसका तो परिवर्तन कर ही नहीं सकते। नहीं, यथार्थ हाँ, वो हो गया होगा, वाणी से ऐसे निकल गई होगी, मतलब जो रित है वो अपरिवर्तनीय होता है और जो सत्य है वो परिवर्तनीय होता है, ऐसा है। यथार्थ तो दोनों ही होंगे, यथार्थ तो दोनों ही हैं जी। अच्छा, ठीक है जी 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 आवाज ठीक आ रही है स्वामी जी? हाँ, थोड़ा सा दूर रख करके बोलिए। हाँ, स्वामी के वाणी पर हम तो बहुत दोष हो जाते हैं, जैसे कि निंदा होती है, चुगली होती है, मजाक कर देते हैं, तो वाणी में हमें क्या सावधान रखनी चाहिए बोलने में, और ईश्वर किस प्रकार से हमारी वाणी की रक्षा करता है, ये दो बाबत जानने की जिज्ञासा है, कृपया समाधान करें। जी जी, तो वाणी से हमसे बहुत सारे दोष हो रहे हैं वाणी से। तो सबसे पहले तो हम अपनी वाणी पर गोदरेज का ताला लगा लेना चाहिए, अर्थात अधिक से अधिक मौन रहना चाहिए, कम से कम बोलना चाहिए, जहाँ जितनी आवश्यकता है उतनी बोलना चाहिए। तो एक तो हम कम दोष करेंगे वाणी से, और बोलने से पहले ये समझ कर के बोलना है कि मैं जिनसे बोल रहा हूँ तो मेरी वाणी ऐसी ना निकले जिससे वो दोषपूर्ण हो जाए और मेरे को भगवान दंड दे। ईश्वर के दंड व्यवस्था को, न्याय व्यवस्था को, ईश्वर की न्यायकारिता को सामने रखते हुए बोले, और कम बोले, बहुत ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, तिल का ताड़ बनाने की आवश्यकता नहीं है। आदमी का एक अपना स्वभाव होता है, तिल का ताड़ बना देता है वो, तो इसलिए संक्षेप से बोलो, कम से कम बोलो, और जहाँ बहुत ज़रूरी है तो बोलो। जैसे 10 लोग इकट्ठे हैं, 5 लोग इकट्ठे हैं, 2 लोग इकट्ठे हैं, आवश्यकता नहीं है बोलने की, बोलते रहते हैं, इतना बोलते हैं। और याद रखना, मेरी बातों को मैं अक्सर बोला करता हूँ, जो जितना ज़्यादा बोलेगा, देखो जी मैं तो पढ़ा रहा हूँ इसलिए मेरे को बोलना पड़ता है, पढ़ाने की बात को नहीं बोल रहा हूँ मैं, वैसे ही जो जितना ज़्यादा बोलता है समझ लेना उतना ही झूठा आदमी बनेगा वो, और जो जितना कम बोलेगा, नपातुला बोलेगा, वो उतना अधिक सत्यवादी बनेगा। क्योंकि कम से कम बोलेंगे, सोच समझ करके बोलेंगे, आवश्यक बोलेंगे, यथार्थ बोलेंगे। इसका ऑप्शन है, मतलब इसमें विकल्प भी है कि कम बोलने वाला भी बहुत झूठ बोल सकता है, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, पर हमें सत्य को ध्यान में रखते हुए कम से कम बोलें, तो ही हम वाणी के दोषों से बचे रहेंगे। जी योगेश जी। धन्यवाद स्वामी जी। जी हाँ जी, और किसी को? तो बीच में मैं ये बात भी बोल देता हूँ, तो अभी आपको वो कल का प्रवचन आ गया होगा, देख लिया आप लोगों ने? हुआ क्या है, अभी मेरा मोबाइल, हाँ जी, मेरा मोबाइल जो है वो पुराना हो गया, बहुत पुराना हो गया, तो कई बार हैंग हो जाता है, कई बार चलता नहीं है, बीच बीच में समस्या देता है। तो पहले भी कई बार मैं ध्यान रखता हूँ, जैसे क्लास पूरा हो जाता है मैं अक्सर जो है प्राय करके उसी समय आप लोगों को सेंड करने का करता हूँ। कभी कभी 5-10 मिनट लेट हो जाता है तो आप में से किसी न किसी का मैसेज आ ही जाता है, 5-10 मिनट लेट होने पर भी, तो कोई बात नहीं है। और कभी कभी कुछ ऐसा काम अर्जेंट भी आ जाता है तो उस समय उसको सेंड नहीं करते हैं, तो कई कारण बन जाते हैं। तो इस दृष्टिकोण से आप लोग थोड़ा धैर्य रखेंगे। ये केवल कल की बात नहीं है, पहले भी अनेक बार हो चुका है, लेकिन मैं इस पर कभी किसी को बोला नहीं है। अभी कल को लेकर के ये बातें आई इसलिए बोल रहा हूँ। तो कल बहुत सारे लोगों के मैसेज आए हैं
और कुछ किसी ने तो फ़ोन भी किया है। फिर मेरे को उसमें मैसेज लिखना पड़ा है कि आप धैर्य रखिएगा, मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ, वो सेंड नहीं हो रहा है क्योंकि बार बार दिखाया कि आपका फाइल बहुत बड़ा है, ये नहीं हो सकता है। वो बार बार मना कर रहा है। मेरे को रात में 2 घंटे लगे इसको भेजने के लिए, इसी के लिए लगा था 2 घंटे, नहीं हुआ। और सुबह भी मैंने 1 घंटे से भी ज़्यादा टाइम लगाया, लेकिन हो नहीं रहा है। फिर हार करके 3 घंटे से ज़्यादा समय लगाने के बाद में इसके अंदर जितने भी डाटा है अधिक से अधिक निकालने का प्रयास भी किया है, बहुत कुछ किया, खाली कर दिया, कुछ आवश्यक भी है सब हटाया मैंने, बहुत कुछ हटाया मोबाइल में से। फिर भी मेरे मोबाइल में 85 GB अभी खाली है, इतना खाली कर दिया, उसके बाद भी जा नहीं रहा है। तो बहुत प्रयास मैं अपनी ओर से करने के बाद में हार करके अब गूगल ड्राइव से मैंने आपको भेज दिया। अब मोबाइल पुराना हो गया है, इसलिए अब आगे शायद होगा नहीं होगा देखना पड़ेगा। इसका विकल्प तो ये है कि पुराना हो गया तो नया लिया जाए, क्योंकि फ़ोन जो है हर फ़ोन से भेज नहीं सकते। ये जो आप तत्काल आपको आ जाता है और उसको वहीं क्लिक करेंगे तो आप तत्काल सुनते हो, ये तभी संभव है आईफोन से ये होता है। और जो आईफोन नहीं है, नॉर्मल फ़ोन है, तो उसका तो बहुत प्रोसेस करना पड़ता है। पहले उसको ड्राइव में ले जाओ, गूगल ड्राइव में, फिर उसको अपलोड करो, फिर उसके बाद सेंड करो, बहुत झंझट है उसमें टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। तो इस दृष्टिकोण से अब मोबाइल जो है पुराना हो गया है, तो अब देखते हैं कब तक चल पाएगा। जी हाँ, कोई कुछ बोल रहे थे, बोलिएगा। स्वामी जी तो आप हाँ जी बोलिएगा। स्नेहा जी आप बोल लीजिए। हाँ, वो नहीं बोल रही तो आप ही बोलिए। आप बोलिए पहले। मैं ये कह रही थी स्वामी जी कि आप इसको आप YouTube पे नहीं डाल सकते हैं। YouTube में भी डाल सकते हैं। YouTube में डालने के लिए उसको वीडियो करना पड़ेगा, तब YouTube में डाल सकते हैं। ऑडियो को भी डाल सकते हो, बाद में डलेगा। अच्छा, और दूसरा ये आपका WhatsApp ग्रुप है जिसमें आप डालते हैं? मैं उस ग्रुप में नहीं हूँ शायद। हाँ, तो आप नहीं है तो आपको रिक्वेस्ट भेजना होगा उस ग्रुप के लिए, तब आपको आएगा। जी हाँ। नहीं तो मेरे को पता ही नहीं ना कौन सा ग्रुप है। आप मेरे को भेज दीजिएगा, मेरे नंबर पर आपको उसमें ऐड कर लेंगे। जी ठीक, धन्यवाद। हाँ जी, स्नेहा जी बोलिए, क्या बोलना है? हाँ जी, और किसी कोई प्रश्न है? तो स्वामी जी को गूगल ड्राइव की रिकॉर्डिंग खुली नहीं क्या? औरों से खुली नहीं? नहीं, उसको पहले वो डाउनलोड करना पड़ेगा, तब खुलेगा, डायरेक्ट नहीं खुलता है। हाँ, ये इसमें टाइम लगता है। हाँ जी, पहले उसको डाउनलोड करो, फिर उसके बाद खुलेगा। क्योंकि गूगल ड्राइव पे मैंने खोल कर ले लिया था और फिर उसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कॉपी पेस्ट कर लिया। ठीक है स्वामी जी, अगर संभव हो सके तो ऐसे ही गूगल ड्राइव पर भेजें, अगर आपको परेशानी ज्यादा ना हो तो। देखो, समय तो जाता है ना। हाँ, इसमें ना हमारे मोबाइल में मेमोरी कम लेती है, कम स्पेस जाता है इसमें, ना के बराबर ही। स्नेहा जी 500 GB वाला मोबाइल ले लेना, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मेरा तो 8 GB वाला है। वो 8 GB से कुछ नहीं होगा, थोड़ा अपने आप को अपग्रेड करो, 500 GB वाला मोबाइल ले लो, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आने पर ले लेंगे स्वामी जी। हाँ जी, जब समय आने पर ले लेंगे, जब समय आएगा तब ले लेंगे। मतलब अभी आए नहीं समय? अच्छा, चलिए। आप कुछ एडिटिंग की फैसिलिटी भी तो होती है ना, या कुछ ट्रिमिंग की फैसिलिटी होती है शायद एंड्रॉइड में, जो मुझे करनी नहीं आती। ऐसा है, एंड्रॉइड के अपने काम है, एप्पल के अपने हैं,
तो जिसको जिसको ईजी प्रोसेस चाहिए, जिसको सरलता चाहिए, सरलता बात मुख्य नहीं है। मेरे लिए तो समय की बात है। मैं और फ़ोन नहीं ले सकता जिसमें बहुत ज़्यादा समय मेरे को देना पड़ता है। वैसे भी मेरे पास बहुत कम समय होता है। इसमें बहुत कम समय में बस 2 मिनट नहीं लगते हैं तुरंत भेजने में, कितना ही बड़ा फाइल हो। आईफोन से फटाफट हो जाता है ना। मेरा जी। भी आईफोन भर गया था, मेरे को चेंज करना पड़ा अब। हाँ जी, वो जो भी करना कर लीजिएगा आप लोग, जैसा भी। तो फ़ोन अगर अच्छा हो तो उसमें काम जल्दी होता है। जिसके पास समय हो वो साधारण फ़ोन रख करके उसमें टाइम दे सकते हैं। जी हाँ। स्वामी जी, अभी आपका एंड्रॉइड है कि आईफोन है? नहीं, मेरा आईफोन है ना, इसलिए तो इजी होता था ना। तो ये पुराना हो गया। ये तो 7 है, आईफोन 7 है। अभी तो 12 आ गया। तो स्वामी जी आप आई एक्सपैंड भी ले सकते हैं ना? हाँ, लेने को कुछ भी ले सकते हैं। आई एक्सपैंड मतलब वो नीचे ही लग जाता है, उसमें डाटा सारा वो आप स्टोर कर सकते हैं और जब चाहें उसको लगा के फिर सुन सकते हैं। उसमें डेटा स्टोर हो जाता है, उस जैसे पेन ड्राइव होती है ना, उस टाइप से आई एक्सपैंड होता है। सब कुछ होता है जी, लेकिन वो सब कुछ के लिए सब कुछ करना पड़ता है ना। तो हम तो हमारे पास इतना उस तरह का नहीं है सुविधाएं, तो उस दृष्टिकोण से हम चला रहे हैं काम। जी अच्छी बात। जी जी जी। स्वामी जी, जी। गुरु को अतिथि कहा आपने, उसकी व्याख्या करेंगे? अतिथि का मतलब जिसकी तिथि निश्चित नहीं होती, कभी भी आ सकता है आपके घर में, कभी भी टूट पड़ सकता है आपके घर पे, उसको अतिथि कहते हैं। अर्थात मतलब एक तो आजकल की जो स्थिति है वो अलग है। आजकल तो फ़ोन करके इन्फॉर्म करके आना पड़ता है, क्योंकि आजकल की स्थिति ऐसी है, सब अपने अपने काम पे रहते हैं। कोई जॉब पे जाते हैं, कोई फैक्ट्री जाते हैं, तो घरों में कम ही लोग मिलते हैं, इसलिए बता के आना पड़ता है। पहली परंपरा अलग होती थी, तो इस दृष्टिकोण से बिना बताए ऐसे ही आ जाना आपके घर पे, बिना तिथि के, बिना इन्फॉर्म किए, उसको अतिथि कहते हैं। वो विद्वान होना चाहिए। बाकी सब मेहमान होते हैं। मेहमान अभ्यागंतुक अलग होते हैं और अतिथि अलग होते हैं। अतिथि स्कॉलर होते हैं, विद्वान होते हैं, जो शिक्षा देने वाले होते हैं, जिनसे आप सीखना चाहते हैं, जिनसे कुछ शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को अतिथि कहते हैं। वो बिना बताए ही आते हैं, उनको अतिथि कहते हैं। तो गुरु भी आ सकता है, बाकी लोग भी आ सकते हैं। अतिथि हमारा गुरु हो वो भी होगा, अतिथि के रूप में आएगा, गुरु के रूप में भी है और अतिथि के रूप में भी है। मतलब वो हम उनसे पढ़ते हैं इसलिए वो गुरु है, और आपके पास बिना बताया है इसलिए वो अतिथि है। जी जी हाँ जी। और किसी कुछ पूछना है? हाँ, कोई राजकुमार जी पूछना चाह रहे होंगे, वो बोल नहीं पा रहे हैं। हाँ जी, और किसी को कोई प्रश्न? राजकुमारी सरदाना पूछ रही है नोएडा से, अकाल मृत्यु किसको कहेंगे? अकाल मृत्यु का मतलब जी समझ में आ गया। अकाल मृत्यु का मतलब है एक्सीडेंटली, जैसे एक्सीडेंट हो जाता है, कोई हार्ट अटैक से मर जाता है, कोई लीवर के कारण से मर जाता है। सारी जितने भी मरते हैं सब अकाल मृत्यु ही मरते हैं। कोई कोई विरला ही होता है जो पूर्ण आयु भोग करके दिखना बंद हो गया, चलना बंद हो गया, बोलना बंद हो रहा है, बिल्कुल लक्कड़ की तरह बन गया, लकड़ी की तरह, फिर खाट पकड़ लिया, उसके लिए सारी दुनिया खाट हो जाती है, फिर धीरे 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 ओम राम नाम सत होता है, उसको स्वाभाविक मृत्यु कहते हैं। बाकी जितने भी मर रहे हैं आज, चाहे वो कोई भी मरता हो, सब अकाल मृत्यु है सबकी। जी। और जिस तरह जैसे हेलो दादा बैठा हुआ है और पोता मर गया है, उसको कौन सी मृत्यु कहेंगे? दादा बैठा है और पोता मर गया, अकाल मृत्यु तो है, और क्या है। अच्छा। हाँ, मतलब कोई भी बताया था मैं, स्वाभाविक। देखिए 101 मृत्यु बताई गई आयुर्वेद में। 101 मृत्यु प्रकार, मृत्यु कितने प्रकार से लोग मरते हैं, वो 101 बताए गए हैं। तो उन 101 मृत्युओं में से एक ही मृत्यु को स्वाभाविक माना है। एक प्रकार की मृत्यु को स्वाभाविक माना है, जो मैं बोल रहा हूं, जो पूर्ण आयु भोग करके आराम से जाता है, खाट में
बैठ करके आराम से जाता है, तो उसको स्वाभाविक मृत्यु कहते हैं। और हर व्यक्ति को वैसा ही मरना है। ये वो आप लोगों बोलते रहते हैं नहीं बाबा मैं तो चलते फिरते ऐसे ही बीच में ओम राम नाम सत हो जाए मेरे को, ऐसा जो चाहते हैं वो गलत चाहते हैं, उनको जानकारी नहीं है, उनको ज़्यादा दुख भोगना पड़ेगा, ऐसा मरना है। ऐसा अगर मरेंगे तो उनको बाद में बहुत ज़्यादा दुख मिलेगा, भगवान छोड़ेगा नहीं। अपने कर्मफल को बिना भोगे, अपने कर्मफल को बिना भोगे जाएंगे तो इकट्ठा मिलेगा, फिर ज़्यादा दंड मिलेगा हमको। हाँ जी, बीच में बातचीत दूसरी नहीं करेंगे। हाँ जी, तो स्पष्ट हो गए जी। और किसी का? हाँ जी स्वामी जी, इसका मतलब ये हाँ जी धन्यवाद जी धन्यवाद। हाँ आरती जी बोलिए। हाँ जी, इसका मतलब है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए स्वाभाविक मृत्यु जो है वो जरूरी है। मोक्ष ना भी हो, हमको अगले जन्म में भी जाना है तो भी स्वाभाविक मृत्यु में ही उचित होता है। ऐसे अस्वाभाविक रूप में मरेंगे तो ये शरीर जो मिला है पिछले जन्म के कर्मों के कारण से मिला है। उन कर्मों का फल पूरा भोगा नहीं और बीच में चले जाएंगे तो बचे रहेंगे ना, फिर उनका दुख दोबारा भोगना पड़ेगा, तो और दुख भोगने पड़ेंगे हमको। अथवा किसी ने आत्महत्या कर लिया है, सुसाइड कर लिया, तो सारे बचे हुए हैं, तो सुसाइड करने का अलग दंड देगा और बचे हुए के लिए अलग दंड देगा, तो डबल दंड देगा और ज़्यादा भोगना पड़ेगा। ये तो ऐसी बात हो गई कि अब बहुत अच्छी खीर तो बनाई आपने और उसमें सब कुछ डाला है, सोने के पात्र में भी खा रहे हो और गाय के दूध से बना है, सारे ड्राई फ्रूट्स केसर कस्तूरी सब डाल दिया है, बहुत अच्छी बनी हुई। हर चम्मच में कंकर आ जाए या पूरे जितनी खीर खाए उसमें से एक बार बाई चांस भूल करके कोई ऐसे एक कंकर आ गए तो आपके दांतों के बीच में खट आवाज़ आई, थोड़ा सा आपको दुख, थोड़ा सा खिरखिरा हो गया, लेकिन सहन कर सकते हैं। सारी खीर अच्छी है और पूरा खाया, आपने पूरा आनंद लिया। एक तो ये है पूरी खीर खाने में एक बार थोड़ा आपको दुख मिला और हर चम्मच में आपको कंकर आ जाए तो कैसी वो खीर है क्या, मेरे को नहीं चाहिए, यही तो कहोगे आप। तो ऐसा दुख हमें नहीं चाहिए, इकट्ठा हमको एक साथ मिले दुख वो अत्यंत हानिकारक है हमारे लिए। इसलिए हमको धीरे धीरे ही दुख मिले, उसके लिए पूरा कर्मों का फल भोग करके जाओ। इच्छा मृत्यु गलत है। और अगर कोई आपको मार दे जी, आप वो भी अकाल मृत्यु है, वो आपने तो मतलब आपकी गलती ना हो उसमें, हाँ तो उसको दंड मिलेगा ना। मेरे को तो कर्मों का फल, मेरे को बचे हुए कर्मों का फल देगा, पर एक साथ नहीं देगा, एक साथ दुख नहीं देगा, क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं थी, दूसरे की गलती है तो उसको दंड देगा। मेरे को मेरी क्षतिपूर्ति भी करेगा, कंपनसेशन मेरे को मिलेगा, उसको दंड मिलेगा। ठीक, वो अगले जन्म में मिलेगा जब आपका दोबारा से मतलब। जी हाँ बिल्कुल। ठीक है स्वामी जी, तो धन्यवाद। इसको यहीं पर विराम देते हैं जी। आज प्रश्नोत्तर रखे हैं, अच्छी बातें हैं, तो फिर कल से हम लोग। स्वामी जी मेरा एक और सवाल था लास्ट वाला। हाँ जी बोलिए। तो आपने बहुत बार कहा कि मैं हर एक योनि में जाके फिर यहाँ पे आया, फिर मनुष्य में आया। जी जी राइट। हाँ जी। तो आपने मतलब कब मनुष्य किस योनि से कब मनुष्य योनि में आने का कैसे डिसाइड होता है? ऐसा डिसाइड नहीं होता है। मैं हर योनि में मैं ही नहीं, आप सब जाके आ चुके हैं, क्योंकि अब हाँ जी सब जा चुके हैं। कोई ऐसी योनि नहीं है जिस योनि में श्वेता नहीं गई हो, क्योंकि हम मनुष्य शरीर में रह करके अनकाउंटेबल कर्म कर रहे हैं और अनकाउंटेबल वेराइटीज में कर रहे हैं। तो हमारे कर्म जो है, कोई कुत्ता का, कोई गधा का, कोई सूअर का, हर प्रकार का कर्म हो रहा है हमारा, हमें नहीं पता है। कोई निठल्ला बैठने का कर्म कर रहा है, कोई सुनता हुआ भी नहीं सुनने का कर्म कर रहा है, कोई बोलता हुआ भी गलत बोल रहा है। ऐसे बहुत सारे कर्म होते हैं, तो झटाझट अलग अलग अकाउंट्स में हमारे कर्म जाते हैं। जी हाँ जी ठीक है जी। कब मैं ह्यूमन बनूंगी? हाँ जी। अभी अब आज इस जन्म में मैं फॉर एग्जांपल कौन थी, नेक्स्ट जन्म में फॉर एग्जांपल कोई और योनि में थी,
तो कैसे कब मैं ह्यूमन में आऊंगी? हाँ। आप कैसे डिसाइड होते हैं कि मैं कब ह्यूमन में आऊंगी? ऐसा होता है कि पूरा कर्मफल सिद्धांत को समझना पड़ेगा। जैसे हम शरीर को छोड़ते हैं, किसी भी योनि के शरीर को छोड़ते हैं, तो परमात्मा क्या करता है, हमारे जितने भी अकाउंट्स हैं कर्मों के, वो सारे अकाउंट्स को स्क्रीन पर लाता है, यानी हम अपने सामने लाता है परमात्मा। उसको पता है कि इसके इतने अकाउंट्स हैं कर्मों के, यानी इतनी योनियों के, और जिस योनि के अकाउंट में सबसे ज़्यादा कर्म होंगे पहले उसका फल देगा। फिर वो भोग करके आएगा तो फिर वो अकाउंट्स रखेगा, क्योंकि वो अधिक है तो किसी में उससे थोड़ा कम होंगे, फिर उससे थोड़ा कम होगा, परसेंटेज होंगे ना हर अकाउंट में अलग अलग। तो जिस अकाउंट में अधिक परसेंट के कर्म होंगे उसी योनि में भेजेगा परमात्मा। और हर अकाउंट में हमारे में अनगिनत कर्म है, याद रखना, अनकाउंटेबल कर्म है। हर योनि के अनकाउंटेबल कर्म है हमारे। ये तो बड़ा डिबेटेबल है। जैसे कोई कॉकरोच घर में, हमने उसको मार दिया तो उसकी योनि को हमने क्या करा? क्या करा का मतलब जो भी है, ऐसे बहुत सारे कर्म करते हैं हम लोग, बहुत सारे। मतलब हमने उस कॉकरोच को मारा, उसने अपनी कॉकरोच वाली योनि पूरी नहीं भोगी, इसका मतलब? बिल्कुल नहीं भोगी, ठीक है। तो फिर वो दोबारा कॉकरोच बन के आएगा? हाँ बन के आएगा, क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा ना। जब मनुष्य भी आ सकता है तो उसको जो भगवान ने शरीर दिया है उसके कर्मों को आप भोगने नहीं दिया आपने, तो आपको भी तो दंड मिलेगा, और उसका जो बचा उसका भी तो फल मिलेगा बाद में, बचे हुए का। हमारे घर में कोई कॉकरोच, चूहा ये सब आए तो कुछ मत करो। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कुछ मत करो, मैं ये नहीं बोला है। जो करना करो, लेकिन उसके लिए तैयार भी रहना होगा ना, कुछ तो हमारे से होते ही है ना। इसीलिए तो बलवैश्वदेव यज्ञ का विधान किया है कि हमसे हाँ देखिए, कंफ्यूजिंग नहीं है। म्यूट करके रखो आप लोग। म्यूट, दूसरे लोग अपना म्यूट नहीं खोलेंगे। एक व्यक्ति जब बोल रहे हैं तो बाकी लोग म्यूट करके रखेंगे, तभी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। ऐसा कंफ्यूजिंग तब होगा जब हमको जानकारी कम होती है। याद रखना, जहाँ भी कंफ्यूजिंग होता है वहाँ सीधा यही समझना है कि हमारे को उस विषय में जानकारी कम है, और जिस विषय में जानकारी आपको है उस विषय में जानकारी मेरे को कम है, तो मेरे को भी कंफ्यूजिंग होगा। याद रखना, हर व्यक्ति को हर विषय में जानकारी नहीं होती है, और जिस विषय में जानकारी नहीं होती है वहाँ पर ये सारी स्थितियाँ बनेंगी। इसलिए अपनी जानकारी बढ़ाओ तो आपको क्लियर होता जाएगा। इसका समाधान यही है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।